अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा इल्म मीरास कोर्स का 27वां लेक्चर है और ये कोर्स इदारा मारिफतुल कुरान के तहत कराया जा रहा है। और आज हम तस्हीह के बाद जो हिस्से मिलते हैं किसी फरीक को, ठीक है, उसके निकालने का तरीका सीखेंगे। और फिर वो जो फरीक के हिस्से हैं उनके अफराद को कितने कितने मिलते हैं ये निकालने का तरीका सीखेंगे। वैसे तो हम सीख चुके हैं किसी फरीक का हिस्सा कैसे निकलता है, और उसके बाद फिर जो है किसी फर्द का हिस्सा कैसे निकलता है तस्हीह के बाद। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो सिराजी किताब की रोशनी में आज हम कुछ कवायद को पढ़ेंगे। किताब सिराजी में बयान करदा फरीक और अफराद का हिस्सा मालूम करने का तरीका आज का हमारा टॉपिक है। हर फरीक का कुल हिस्सा मालूम करना। तो हर फरीक का कुल हिस्सा कैसे आए, तस्हीह के बाद किसी फरीक का कुल हिस्सा कैसे मालूम किया जाता है। तो उसमें सिराजी के अंदर जो पहला कायदा बयान हुआ है वो ये है कि अगर आप किसी पूरे ग्रोह यानी फरीक का हिस्सा मालूम करना चाहते हैं तो फरीक को जो असल मसला से मिल रहा है, असल मसला से मिलने वाले हिस्सों को उस अदद से ज़रब दें जिससे तस्हीह की गई थी। यानी जो मदरूब था ना, मदरूब से फरीक के असल मिलने वाले साम को ज़रब देंगे तो वो फिर क्या होगा, उस फरीक का हिस्सा बन जाएगा। हमने उस दिन मिसाल यहाँ पर हल की थी, थोड़ी सी मिसाल हल करेंगे तब जाकर समझ आएगी। ठीक है, और ये मिसाल यहाँ पर भी मौजूद है। ये वाली मिसाल उस दिन हमने हल की थी, ठीक है, जिसमें क्या था, क्या था मिसाल में, दो ज़ौजात, दो बीवियां। जौजात। ये उस दिन हमने मसला हल किया था ना जी। 6 जद्दात। 6 जद्दात, ठीक है, 10 बेटियां, और 7 चचा। दो बीवियों को क्या मिलता है, औलाद हो तो 1/8। जद्दाद को क्या मिलता है, एक हो या एक से ज्यादा हो 1/6। बेटियां जो दो या दो से ज्यादा हो 2/। 1/8। जी, और चचा क्या होते हैं, असबा। मखरज मसला किससे बनेगा, 24 से। वो भी 1/8 आ रहा है, 1/8 जब सिन्फ सानी वाले में से किसी के साथ आता है तो मसला किससे बनता है, 24 से। 8 × 3 = 24, 3 × 1 = 3, 6 × 4 = 24, 4 × 1 = 4, 3 × 8 = 24, 8 × 2 = 16, 16 और 4 = 20, और 20 और 3 = 23। एक बच्चा चच्चों के लिए। अब अब आप जानते हैं कि हमने क्या की थी, तसही के तीन, दो बीवियों को नहीं दे सकते, ठीक है। तो एक एक तो पूरा मिलेगा लेकिन एक को फिर तोड़ना पड़ेगा, कसर वाक़ हो जाएगी। तो कसर इस ग्रोह में भी वाक़ हो गई। फिर उसके बाद जो है इसी तरह
آپ جانتے ہیں کہ چار جو ہے، چار حصے 6 جداد کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی کیا ہے، کسر واقع ہو گئی۔ پھر جو ہے 16 جو ہے، ہم جو ہے 10 بیٹیوں کو نہیں دے سکتے پورے پورے، یہاں پر بھی کیا ہے، کسر واقع ہو گئی۔ اور ایک حصہ 7 چچاؤں کو نہیں دے سکتے، یہاں پر بھی کسر واقع ہو گئی۔ تو ہم نے کیا کیا تھا، تصحیح کے ایک سے زائد گروہ میں حاجت ہو تو سب سے پہلے سیام اور عدد راس میں نسبت کلیئر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ سیام اور عدد راس میں نسبت کلیئر کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر عدد روس میں نسبت کو کلیئر کیا جاتا ہے۔ 3 اور 2 میں نسبت کس کی، تباین کی، تو 2 رکھ لیا۔ 4 اور نسبت 6 میں کیا ہے، توافق کی، تو 6 کا وقف یعنی 3 رکھ لیا۔ اور 16 اور 10 میں نسبت کس کی، توافق کی، تو 10 کا وقف یعنی 5 رکھ لیا۔ اور 1 اور 7 میں نسبت کس کی، تباین کی، تو کیا ہے، 7 رکھ لیا۔ 7 اور 5 میں پھر نسبت تباین کی، تو ضرب کھا جائیں گے پورا عدد راس پورا عدد راس سے، تو 35 ہو جائے گا، 7 5 35، ٹھیک ہے؟ 35 اور 3 میں پھر نسبت کس کی ہے، تباین کی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی کیا ہے، ضرب کھا جائے گا، 35 ضرب 3 تو 105، پورا عدد راس پورا عدد راس سے ضرب کھائے گا، ٹھیک ہے؟ اب 105 اور 2 میں نسبت پھر کسی کی تباین کی، تو 105 کو جب 2 سے ضرب دیں گے تو 210۔ اب اس 210 کو ہم اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس دن ہم نے نکالے تھے اس کے کتنے، یہ 210 ضرب 24، 5000 کیا ہے، 40، 5040، تو تصحیح کس سے ہوئی، 5040 سے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کہلاتا ہے، اب یہ والا جو ہے یہ کہلاتا ہے مضروب، اسی کو ہم نے ضرب دیا ہے مخرج مسئلہ میں، تو یہ کون کہلاتا ہے، مضروب۔ یہ والا حصہ ہے 210 کیا ہے، مضروب ہے، تو یہ ذہن میں رکھ لے۔ اب ہم تو بڑا آسان سے کرتے ہیں کہ جس کو ہم نے اوپر اصل مسئلہ میں ضرب دی، سہام میں ضرب دے دیتے ہیں، تو ہمارے پاس کیا حاصل ہو جاتا ہے، اس فریق کا حصہ، اور اس فریق کے حصے کو جب ہم عدد راس پہ تقسیم کر دیتے ہیں تو اس فرد کا حصہ نکل آتا ہے۔ لیکن سراجی میں کیا ہے، فریق کا حصہ نکالنے کا تو بڑا وہی طریقہ بیان کیا ہے کہ جس مضروب کو آپ نے مسئلہ میں ضرب دی تھی، اسی کے سہام میں کیا دیتے جائیں، ضرب دیتے جائیں۔ دیکھیں فرماتے ہیں کہ اگر کسی پورے گروہ فریق کا حصہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو فریق کو اصل مسئلہ سے ملنے والے حصوں کو، اصل مسئلہ سے ملنے والے حصوں کو یعنی 3، اصل مسئلہ کہا جاتا ہے 24، اس میں سے کیا مل رہا ہے، بیویوں کو 2 3، جداد کو 4، بیٹیوں کو 16، اور چچاؤں کو 1، تو یہ ہے اصل مسئلہ سے ملنے والے سیام، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ کسی پورے گروہ کا حصہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو فریق کو اصل ملنے سے ملنے والے سہاموں کو اس عدد سے ضرب دیں جس سے تصحیح کی گئی، اور وہ کون سا تھا، 210، جسے ہم کیا کہتے ہیں، مضروب۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کس سے ضرب دیں، سیام کو مضروب سے ضرب دیں، تو سیام ہے 3 اور مضروب ہے 210، سیام ہے 4 مضروب ہے 210، سیام ہے 16 مضروب ہے 210، سیام ہے 1 اور مضروب ہے 210، تو اس فریق کا حصہ حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ یعنی اصل مسئلہ سے ملنے والے سیام، ٹھیک ہے، اور وہ ہے 3 4 16 1، اور ضرب مضروب، مضروب کتنا تھا، 210، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، اس فریق کا حصہ بن جائے گا، تو 210 ضرب 3 تو کتنا بنے گا، 630، 210 ضرب 4 800،
40। 210 ضرب 16 33 60। मेरे ख्याल में यही था, उस दिन हमने बनाया था। 210 ज़रब 16 33 60। 210 ज़रब 1 210। ठीक हो गया जी। तो अब क्या है, उस फरीक का हिस्सा निकल आया। इसी बात को आप सिराजी किताब से भी हल कर लेते हैं। फरमाते हैं, हाजा फसलुन, हादा फसलुन, ये क्या है, फसल है। इदा अरद्ता अन तारिफा नसीबा कुल्ल फरीकिन मिनत तसही, तसही में से हर फरीक का हिस्सा पहचानने का जब तू इरादा करे, तसही में से हर फरीक का हिस्सा पहचानने का तू इरादा करे, तो फद्र मा काना लिकुल्ल फरीक मिन असल मसलते, असल मसला में से हर फरीक के लिए जो सिहाम हो, मा काना जो हो, जो हम हो से मुराद क्या है, सिहाम। ठीक है, उनको क्या है, तू जरब दे फी मा दरबतहु, उस अदद में। और वो कौन सा था, मदरूब। ठीक है, उस अदद में जिसको तू जरब दे चुका है असल मसला में, यानी असल मिलना मसले से मिलने वाले सियाम यानी 3 को तू जरब दे उस 210 में जिसको तू असल मसला में जरब दे चुका है। असल मसला से मिलने वाले 4 को 210 से जरब दे जिसको तू असल मसला में जरब दे चुका है। असल मसला से मिलने वाले सियाम 16 को तू जरब दे 210 से जिसको तू असल मसला में जरब दे चुका है। ठीक है, यानी तसही में से हर फरीक का हिस्सा पहचानने का तू इरादा करे, तो मा काना लिकुल्ल साम लिकुल्ल फरीक मिन असल मसलते, असल मसला में से हर फरीक के लिए जो होंगे सहाम, उनको तू जरब दे फी मा, उस अदद में, दरब तहु जिसको तू जरब दे चुका है असल मसला में। ठीक है, फमा हासला, तो अब जो हासिल होगा, काना नसीबो, फमा हासला काना नसीब जालिकल फरीक, तो जो अब अदद हासिल होगा वो क्या होगा, उस फरीक का हिस्सा होगा। तो देखें, 210 ज़रब 3 किया तो क्या है, ये 610 ही उस फरीक का हिस्सा है। बीवी वाले फरीक का हिस्सा 610, जद्दात वाले फरीक का हिस्सा 840, बेटियों वाले फरीक का हिस्सा क्या है, 3360, और चचाओं वाले फरीक का हिस्सा 210। ठीक हो गया। तो हमने क्या है, इस उसूल के जरिए क्या है, ये हर फरीक का हिस्सा जान लिया। तो पहला कायदा क्या है, हर फरीक का हिस्सा, कुल हिस्सा मालूम करने का तरीका, कि किसी पूरे ग्रोह का हिस्सा मालूम करना चाहते हैं तो फरीक को असल मसला से मिलने वाले सियामों को उस अदद से ज़रब दें जिसे तस्हीह की गई, यानी मदरूब से ज़रब दें। असल मसले से मिलने वाले सियाम ज़रब मदरूब, तो फिर क्या होगा, उस फरीक का हिस्सा बन जाएगा। अब आ गया हर फर्द का हिस्सा निकालने का तरीका, कि हर फर्द का हिस्सा कैसे निकालेंगे तस्हीह में से। तो हर फर्द का हिस्सा निकालने के 3 तरीके बयान हुए हैं यहाँ पर सिराजी में। हमने तो बड़ा आसान सा पढ़ा था। ठीक है, हमने जो पढ़ा था वो ये वाला तरीका था, जो राज और आसान तरीका है ये वाला, कि जिस मदरूब से मखरज मसला को जरब दी थी उसी को उसी फरीक के असल से आम से जरब देने। तो जो जवाब आएगा वो तस्सीम में से हर फरीक का हिस्सा होगा, और फिर क्या होगा, यानी मदरूब जरब फरीक के असल से आम, तो फरीक का हिस्सा आ जाएगा। अब उस हासिल शुदा कुल हिस्से को, तस्सीम में से मिलने वाले हासिल शुदा कुल हिस्से को अदद रास पर क्या करते हैं, तकसीम करने से हर फर्द का हिस्सा निकल आता है। तो हमारा बड़ा आसान सा तरीका है, हम इस तरीके के मुताबिक हल करते हैं। आजकल राइट तरीका यही है कि क्या है, 610। ठीक है, क्या हुआ, ये फ्री कैसे निकला, उसको अब क्या है, हासिल शुदा कुल हिस्से को, फ्री के कुल हिस्से को अदद रऊस पर तकसीम करने से हर फर्द कैसे निकलता है। तो हमने 630 को जब 2 पर तकसीम किया तो 315 हासिल हो गया। 840 को हमने 6 पर तकसीम किया तो हमारे पास कितना हासिल हो गया,
तकसीम 6, तो 140 हासिल हो गया। 3360 तकसीम 10, तो 336 हासिल हो गया हर फर्द का हिस्सा। 210 तकसीम 7, तो हमारे पास क्या है, 30 हासिल हो गया। तो हमारे पास क्या है, हर फर्द का हिस्सा निकला है। बड़ा आसान सा तरीका है। तसहीह से मिलने वाला जो ये जो हिस्सा है, ये तसहीह से मिलने वाले सियाम है ना, ये वाले तसहीह से मिलने वाले सियाम है, इनको अददरास में तकसीम करते हैं तो हर फर्द का हिस्सा निकल आता है। ठीक है। लेकिन सिराजी में हिस्सा निकालने के और तरीके हैं, 3 तरीके बयान हुए हैं। ठीक है। हमारा कौन सा तरीका है कि जिस मदरूब से मखरज मसला को ज़रब दी थी उसी को उसी फरीक के असल सियाम से ज़रब देंगे, तो जो जवाब आएगा वो तस्हीह में से हर फरीक का हिस्सा बन जाएगा, और फरीक का जो हासिल शुदा कुल हिस्सा होगा उसको अदद रास पर तकसीम करने से हर फर्द का हिस्सा निकल आएगा। जैसे कि हमने ये तरीके के जरिए हर फर्द का हिस्सा निकल आया, और ये फरीक का हिस्सा लिख भी देता हूँ। 610 630 क्या है, फरीक का हिस्सा, और 315 क्या है, फर्द का, फी फर्द हिस्सा, फी फर्द हिस्सा। जी। लेकिन सिराजी में 3 तरीके और बयान हुए हैं। पहला तरीका ये वाला है, हर फर्द का हिस्सा निकालने का तरीका यह है कि फरीक के असल हिस्सों को अफराद की तादाद पर तकसीम करें, फिर हासिल जवाब को मजरूब से ज़रब दे दें। असल हिस्सा तकसीम अदद रास ज़रब मजरूब, ये वाला पहला तरीका। इसको भी देख लेते हैं, वो जवाब फिर भी वही आएगा, जवाब फिर भी वही आएगा। देखें, देखें, वो कहना चाह रहे हैं असल हिस्सा क्या था, 3। असल हिस्सा क्या था, 3 था। यानी फरीक के असल हिस्सों को अफराद की तादाद पर तकसीम, असल हिस्सों को अफराद की तादाद यानी अदद रास पर क्या करें, तकसीम करें। असल हिस्सा कितना है, 3 है, ये वाला 3 है। इसको अदद रास 2 पे तकसीम करें, जो हासिल होगा आप उसको मदरूब से ज़रब दें। असल हिस्सों को अफराद की तादाद यानी अदद रूस पर तकसीम करें, और फिर जो हासिल होगा उसको मदरूब से ज़रब दें। 3 तकसीम 2, 3 तकसीम 2, ये हासिल होगा। अब उसको मदरूब यानी 210 से ज़रब दें, ज़रबे 210। तो अब क्या हो जाएगा, हर फर्द का हिस्सा, तो देखें हमने पहले से निकाल रखा था 315, वो भी हर फर्द का निकला, हिस्सा निकला। इसी तरह दूसरे का हल करें। असल मसला से मिलने वाले सियाम कितने थे, 4। 4 तकसीम 6 अदद रास, ये हो जाएगा। अब इसको ज़रब देंगे किससे, मदरूब यानी 210 से, ज़रबे 210, तो क्या है, 140 हासिल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह क्या है, 3 असल में सिहाम कितने थे, 16, और अदद रास कितना है, 10। 16 तकसीम 10, ये हासिल हो जाएगा। अब इसको 210 से ज़रब देंगे, ज़रबे 210, तो क्या है, 33। यही यही हमने निकाल रखा है, 336 फी फर्द ऐसा। इसी तरह क्या है, इसी तरह क्या है, चचाओं के सियाम कितने हैं, असल असल सियाम कितने हैं, 7। 1, 1 तकसीम अददराज यानी 7, 1 तकसीम 7, ये हासिल हो जाएगा। अब इसको मदरूब से ज़रब देंगे, ज़रबे 210, तो क्या है, 30। वो वाला 30 हमने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है। तो इस तरीके कार के मुताबिक वो क्या है, हिस्से निकालते हैं।
یعنی اصل میں سے ملنے والے سہام تقسیم عدد راس ضرب مضروب. اصل سہام تقسیم عدد راس. اصل سہام تقسیم عدد راس ضرب مضروب. تو کیا ہوگا؟ ہر فرد کا حصہ نکل آئے گا. اسی کو سراجی کتاب سے بھی پڑھ لیتے ہیں. اس پہلے طریقے کو ہم سراجی کتاب سے بھی پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں ذرا، یہ پہلا طریقہ اول ہر فرد کا حصہ نکالنے کا. وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَحَدِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ. فرماتے ہیں کہ جب تو ارادہ کرے کہ پہچانے اس فریق کے افراد میں سے ہر فرد کا حصہ، ہر فرد کا، اس فریق کے افراد میں سے ہر فرد کا حصہ تو پہچاننے کا ارادہ کرے، تو پہلا طریقہ اول جو ہم نے پڑھا ہے ابھی، ہر فرد کا حصہ نکالنے کا طریقہ ہے اول، فقسم ما کانا لکل فریق من اصل المسلتے. اصل مسئلہ میں سے ہر فریق کے لیے جو ہوں گے سہام، جو کیا ہوں گے؟ سہام ہوں گے، ان کو تو تقسیم کر علی عدد رؤوسہم، ان کے عدد راس پر. ٹھیک ہے، سہام تقسیم عدد راس. ثم اضرب الخارجہ، پھر خارج تقسیم، خارج سے مراد خارج تقسیم، حاصل تقسیم، اس کو تو کیا ہے؟ ضرب دے کس میں؟ فی المضروب، مضروب یعنی 210 میں جو ہم نے بنایا تھا. فل حاصل، جو حاصل ہوگا، نصیب کل واحد من احاد ذالک الفریق، اس فریق کے افراد میں سے ہر فرد کا حصہ ہوگا. فل حاصل ہو، تو جو حاصل ہوگا اب وہ کیا ہے؟ اس فریق کے افراد میں سے ہر فرد کا حصہ ہوگا. جیسے کہ ایک مثال کو لکھ لیتے ہیں. جیسے کہ اصل مسئلہ سے ملنے والے سیام چچا کو کتنے دیتے؟ ایک. ٹھیک ہے، وہی کہنا چاہ رہے ہیں، جو اصل مسئلہ سے ملنے والے سیام ہیں چچاؤں کے، وہ کتنے؟ ایک ہیں. ایک کو تقسیم کر عدد راز یعنی 7 پر، ایک تقسیم 7. پھر جو حاصل تقسیم ہوگا اس کو مضروب سے ضرب دے تو کیا حصہ نکل آئے گا؟ ایک تقسیم 7 جو حاصل ہوگا، حاصل تقسیم، اس کو کیا ہے؟ ضرب دے 210 مضروب سے، تو وہ کیا ہے؟ فی فرد حصہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کیا ہے؟ پہلا طریقہ پڑھ لیا. اب آ گیا دوسرا طریقہ، ہر وجہ آخر، ایک دوسرا طریقہ فرد کا حصہ نکالنے کا. دوسرا طریقہ وہ یہ کہ ان تقسم المضروبہ علی ای فریق شئتا، کہ تو مضروب کو اب تقسیم کر. مضروب کتنا تھا؟ 210. اس کو تو تقسیم کر کسی بھی فریق پر جس پر تو چاہے، یعنی اس کے افراد پر. مضروب کو تقسیم کر کیا ہے؟ عدد راس پر. مضروب کو تقسیم کر کسی فریق کے عدد راس پر. ثم مضرب الخارج، پھر جو حاصل تقسیم ہوگا اس کو تو ضرب دے اس فریق کے حصے میں، فی نصیب الفریق الذی قسمت علیہم المضروبہ، اس فریق کے حصے میں جس پر تو تقسیم کر چکا ہے مضروب کو. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے حصوں میں کیا ہے؟ اس فریق کے حصوں میں کیا دے گا؟ ضرب. تو فل حاصل ہو، جو حاصل ہوگا، نصیب کل واحد من احاد ذالک الفریق، تو جو حاصل ہوگا اس فریق کے افراد میں سے ہر فرد کا حصہ ہوگا. اس کو سلائیڈ سے بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ والا طریقہ دوم، کہ پہلے مضروب کو افراد کی تعداد یعنی عدد راس، عدد راس پر تقسیم کر، پھر حاصل جواب کو، حاصل تقسیم کو فریق کے اصل حصے سے ضرب دے. مضروب تقسیم عدد راس ضرب اصل حصہ، تو وہ ہر فرد کا حصہ ہو جائے گا. دیکھیں کار بھی لیتے ہیں اس طریقے کار کے مطابق. مضروب تقسیم عدد راس، مضروب تقسیم عدد راس. دیکھیں مضروب کتنا ہے؟ 210. عدد راس کتنا ہے بیویوں کا؟ 2.
210 तकसीम 2, 2 हो गया अदद रास। मदरूब कितना था? 210। 210 तकसीम 2। अब क्या है? हासिल तकसीम कितना आया? 105। 105। अब तीन असल असल से हम इनके कितने हैं? 3 हैं। असल से हम कितने हैं? 3। 105 ज़रबे 3, तो क्या हो जाएगा? देखें, हर फर्द कैसे निकला है जो हम निकाल चुके हैं। ठीक है। इसी तरह मदरूब 210 तकसीम 6। 210 मदरूब तकसीम अदद रास यानी 6। जद्दाद का अदद रास कितना है? 6। अब ये हासिल तकसीम कितना आया? 35। 35 को असल शाम यानी 4 से ज़रब दे, ज़रबे 4, तो क्या होगा? 140। देखें 140 निकल चुका है। ठीक है। अब कौन सा है? तीसरा, कि मदरूब 210 तकसीम अदद रास कितना है बेटियों का? 10। ठीक है। 21 हासिल तकसीम आया। 21 को जरब दें किससे? 16 से, असल मसले वाले से हम 16 ज़रबे 16, तो क्या होगा? 336। देखिए 336। ठीक है। इसी तरह कौन सा है? 210 मदरूब 210 तकसीम अदद रास कितना है चाचाओं का? 7। 7। ठीक है। उसको असल से हम 1 से ज़रब दें, 30 ज़रब 1, तो ये आएगा 30। देखिए 30 ही निकला है। तो क्या पता चला? इस तरीकाकार के मुताबिक भी हमने क्या है? हल कर लिया, और पहले से भी हल कर चुके थे कि मदरूब को अदद रास पर तकसीम करें, फिर हासिल जवाब को फरीक के असल हिस्से से ज़रब देंगे, तो उस फर्द का हिस्सा निकल आएगा। इसको सिराजी किताब से भी पढ़ लेते हैं, कि पढ़ भी लिया है। कौन सा? दूसरा हाँ तरीका, लेना। वजहन आखरो। दूसरा तरीका यह है कि अन तकसिम अल मदरूबा, कि मदरूब को तकसीम कर अला अय फरीक़िन शिअता, जिस फरीक पर तू चाहे, यानी अदद रास पर। सुम मदर बिल खारिज, अब फिर हासिल तकसीम जो हो गई उसको तू कहे खारिज तकसीम को ज़रब देगा फी नसीब फरीक, उस फरीक के हिस्से में जिन पर तू तकसीम कर चुका है मदरूब को। ठीक है। तो वो फिर क्या होगा? फल हासिल होगा नसीब कुल्ल वाहिदिन मिन अहाद जालिकल फरीक, उस फरीक के अफराद में से हर फर्द का हिस्सा होगा। जी। अब आ गया तीसरा तरीका। वो कहते हैं कि यह आसान तरीका है, निस्बत के जरिए हर फर्द का हिस्सा निकालने का तरीका। तीसरा तरीका, लेकिन आजकल के तरीकाकार के मुताबिक ये तीसरा तरीका मुश्किल है बनस्बत उसके। ठीक है। उसकी वजह यह है, इसको समझने के लिए हमें ना निस्बत को समझना पड़ेगा, तो लेकिन निस्बत समझने के लिए हमें एक और बात भी समझनी पड़ेगी, कि पहले हमें मजरूब का, अब ये देखना पड़ेगा। देखें, 3 को 2 से क्या निस्बत है? 3 को 2 से क्या निस्बत है? तो 3 को 2, ये वाली दो वो दूसरी निस्बतें नहीं है, 4 निस्बतें, तबायुन, तमासुल, तवाफुक। ठीक है। तबायुन, ये वाली निस्बतें बयान नहीं है, ये एक और निस्बत है कि 3 को 2 से क्या निस्बत है। तो कहते हैं 3 को 2 से निस्बत, यानी 3 जो है 2 का एक पूरा मिसल है। 3 के अंदर क्या है? पूरे 2 का एक मिसल है, और एक मिसल का निस्फ है। एक मिसल है और एक मिसल का निस्फ है। यानी 3 को 2 से क्या निस्बत है? कि 3 में 2 जैसे एक पूरा मिसल मौजूद है, 2, और 2 का आध यानी आधा 1, तो 3 के अंदर एक पूरा 2 मौजूद है, और पूरे 2 का निस्फ यानी 1 मौजूद है। तो क्या है? पता चला 3 को 2 से किसकी निस्बत है? एक मिसल और एक मिसल के निस्फ की। तो वो कहते हैं मदरूब का
अब एक मिसल और एक मिसल का निस्फ जो है, वो जब तू क्या है उसके अफराद को दे देगा, 3 को 2 से जो निस्बत थी एक मिसल और एक मिसल के निस्फ की, तो मदरूब का एक मिसल और एक मिसल का निस्फ जब देगा तो वो क्या है उस फर्द का हिस्सा होगा। देखें जरा, 3 को 2 से निस्बत है एक मिसल और एक मिसल के निस्फ की। तो हम पहले देख लेते हैं कि मदरूब कितना था, 210। तो 210 मदरूब का एक मिसल प्लस मदरूब का मिसल का निस्फ, 210 का निस्फ क्या बनेगा, 105। तो मदरूब का 200 एक मिसल और एक मिसल का निस्फ जब देगा तो उस फर्द का हिस्सा होगा। तो 210 ज़रबे 105, तो ये क्या बन जाता है, 300 क्या है 15। तो अब देखें, अब जहाँ जाकर देखें तो वो फर्द का हिस्सा निकला निकला हुआ है 315। फी फर्द हिस्सा कितना, 315। ठीक है। इसी तरह वो फिर कहेंगे 4 को 6 से क्या निस्बत है, 4 को 6 से, 6 से निस्बत जो है, 4 6 का 2 सुलुस है, आप जानते हैं 2 सुलुस। 4 को 6 से क्या है 2 सुलुस की निस्बत है, कि 6 के 3 से करें, ठीक है, तो उसका क्या है 2 सुलुस। 4 क्या होगा, 6 से क्या है 2 सुलुस की निस्बत रखता है, यानी 6 के 3 से करें ना, तो 2 सुलुस कितने होंगे, 4। तो 4 को 6 से निस्बत है किसकी, 2 सुलुस की। तो अब कहते हैं मदरूब का भी 2 सुलुस देंगे तो वो फर्द कैसा निकल आएगा। तो मदरूब का 2 सुलुस कितना है, हम पहले मदरूब का सुलुस निकालते हैं। मदरूब का सुलुस, मदरूब कितना था, 210 तकसीम 3, ठीक है, 3 70 निकला। मदरूब का सुलुस कितना निकला, 70, और 70 का 2 सुलुस देना है तो ज़रबे 2, 140। तो मदरूब का 2 सुलुस कितना बना, मदरूब 210 था, उसका 2 सुलुस कितना बना, 1 सुलुस बना 70, और 2 सुलुस क्या बना, 140। तो 140 ही क्या होगा उस फर्द कैसा होगा, देखें। 4 को 6 से निस्बत किसकी है, 2 सुलुस की, और दो मदरूब का 2 सुलुस कितना बनता है, 1 सुलुस क्या है, तीसरा से क्या है 70 है, और 2 सुलुस कितना है 140। तो वो 140 ही क्या होगा उस फर्द कैसा होगा। तो देखें, 4 को 6 से निस्बत किसकी है, 2 सुलुस की, तो मदरूब का 2 सुलुस कितना बनता है 140। तो देखें 140। इसी तरह क्या है, 16 को 10 से क्या निस्बत है, 16 को 10 से निस्बत, 16 को 10 से निस्बत, और वो कितनी है, 16 को 10 से निस्बत है एक मिसल और 3 खुमुस की। 16 में क्या है, एक पूरा 10 मौजूद है, ठीक है, और 10 का खुमुस क्या बनता है, 2। 2 खुमुस कितना बनता है, 4। 3 खुमुस क्या बनता है, 5 पैसा कितना बनता है, 6। तो गोया 16 में 16 को 10 से निस्बत है मिसल एक मिसल प्लस एक मिसल और 3 खुमुस की, 3 खुमुस की, एक मिसल और 3 खुमुस की। तो मिसल कितना है मदरूब का, 210, और 3 खुमुस कितना है, 5 पैसा कितना बनेगा, 210 तकसीम 5, 210 तकसीम 5, वो बन जाएगा 42। 42 के 3 खुमुस कितने बनेंगे, 42 ज़रबे 3, ठीक है, वो बन जाएगा 126। 126 और 210 जमा 126, 210 जमा 210, तो 336। अब देखें कितना बना, 336, 336, और यही क्या है, बेटियों का हिस्सा है। देखें हर फर्द के साथ
336 ही निकला है कि 16 को 10 से किसकी निस्बत है, एक मिसल और 3 खुमुस की। तो एक मिसल मदरूब का कितना बना, 210, और खुमुस कितना बना, 5 में से कितना बना, 210, और खुमुस कितना था, 210 तकसीम 5, 210 तकसीम 5, 42। तो 42 के 3 खुमुस बनाने थे, ज़रब 3, 126, 126 जमा 210, तो क्या है, हफ़ी फर्द हिस्सा निकल आया। ठीक है, इसी तरह एक को 7 से क्या निस्बत है, सुबह की 7वां हिस्सा है। एक को 7 से निस्बत सुबह की है, सुबह माना एक क्या है, 7 का 7वां हिस्सा है, 1/7 है। ठीक है, तो मिसल मदरूब का 7वां हिस्सा क्या निकलेगा, मदरूब का 7वां हिस्सा निकालेंगे तो वो क्या होगा, उस फर्द का हिस्सा होगा। ठीक है, तो मदरूब 210 तकसीम 7, तो 30, तो वो फर्द का हिस्सा होगा। देखें फर्द का हिस्सा, तो एक को 7 से निस्बत है किसकी, क्या है, सुबह की, यानी 1/7 की, और मदरूब का 1/7 कितना बनता है, 30, तो वो उस फर्द का क्या होगा, हिस्सा होगा। तो ये बात थोड़ा सा निस्बतों वाला बयान है। तो इस तरीके कार के मुताबिक क्या है, पहले दौर में फर्द का हिस्सा मालूम किया जाता था। तो ये कहना चाह रहे हैं वजह ना करो, और एक और तरीका है, और वह हुआ तरीक़ निस्बत, और वो निस्बत का तरीका है, वह हुआ अल फरमाते हैं यही तरीका वाज़ेह है, क्योंकि पुराने दौर में ये तरीका निस्बत अच्छी तरह जानते थे। और वो फरमाते हैं अन सुबह सिहामा कुल फरीकिन मिन असल मसलती, असल मसला में से हर फरीक के सियाम को तू निस्बत दे, किसके साथ, इला अदद रूसहिम, उनके अदद रास के साथ, मुफरदन अलग अलग, यानी असल मसला से मिलने वाले हर फरीक के सियाम को तू निस्बत दे अदद रास से। सुम्मा तोती भी मिसल तिल का निस्बत मिनल मदरूब, तो फिर मदरूब यानी 210 में से उसी निस्बत की मिसल क्या है, तू अता कर दे उस फरीक, हर फरीद को। तो फिर क्या होगा, लिकुल वाहिद मिन हाद जालिकल फरीक, तो वो क्या होगा, उस फरीक के अफराद में से हर फर्द का क्या होगा, हिस्सा होगा। तो फिर तू क्या है, मदरूब में से उसी निस्बत की मिसल क्या है, तू अता कर देगा, तो वो क्या होगा, उस फरीक के अफराद में से हर फर्द का हिस्सा होगा। तो क्या पता चला कि ये था निस्बत के जरिए क्या है, हर फर्द का हिस्सा निकालने का तरीका। तो उम्मीद है आप जान गए होंगे, अगर कोई मसला हो तो फिर बता सकते हैं। ठीक है जी।